पिक्चर तो अभी बाकी है और पिक्चर चल रही है। और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसको मजीद वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो इतने दिनों की ये टेंशन चल रही थी वो अब इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन चंद घंटों के बाद ही जो है वो ये खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब सीज फायर्स की जो है वायलेशन की गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना ने बड़ा बयान दिया, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, किसी भी तरह का रिस्क भारत नहीं ले सकता, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एकदम से बड़ा झटका। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस वक्त तो अभी तक भी आप कह सकते हैं कि तशवीशनाक ही हैं, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पर हम एतबार नहीं कर सकते। ये जो जश्न की सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये हमारे कमजोर दुश्मन से तो बर्दाश्त नहीं होगी कि ट्रंप कौन होता है जी हमारा सीज फायर कराने वाला। ये क्या होगा इस सारी सूरत हाल को? कम से कम पाकिस्तान ने जितना जवाब पाकिस्तान दे सकता था उस लेवल का एक जवाब दिया है। भारत ने जारहियत बहुत ज्यादा की है, जुल्म बहुत ज्यादा किया है, उसने बहुत तकलीफ दी है पाकिस्तान को, उसने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, वहां कश्मीरियों के ऊपर बड़ा जुल्म किया है। हम वो तो नहीं कर सके। को ये दिखाया कि भारतीय सेना की ताकत क्या है और खास तौर पर पाकिस्तान को इस बात का एहसास कराया कि वो कितने भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे दे, भारत तो अब उसके घर में घुस पर भी मार करेगा। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करना अब पाकिस्तान को बड़ा ही भारी पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जैसे ही ये खबर सामने आई तो सीज फायर होने के बाद सीज फायर उल्लंघन करने वाला भिखारी कंगाल पाकिस्तान खुशियां मना रहा था, तो उसकी खुशियां मातम में बदल गई हैं और भारत के इस बड़े कदम के बाद पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। यह ऑपरेशन नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सोच समझकर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसकी आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी, अफवाहों से बचें। भारत के हाथों बुरी तरह पिटे पाकिस्तान में इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मोदी ने अपनी जो हाई कमान है फौज की और फिर दाखिली मामलात और खारजी मामलात की, उनके साथ बैठकर मीटिंग की है और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसको मजीद वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान की तरफ से इसके जवाब में जो जीत की तकरीर कल फॉर्म 47 के वजीर आजम ने की है वही वाहिद जवाब है, या फिर ये 12 मई की दोपहर तक जो सीज फायर वाली बात है ये हट जाएगी और दोबारा से हम उसी दोराहे के ऊपर होंगे। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का ये आर्टिकल है, जिसमें इन्होंने ये कह दिया है कि पिक्चर तो अभी बाकी है और पिक्चर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर क्या अभी भी कंटिन्यू है। एकदम से बड़ा झटका कर रहा था और आज हम अपने अमन का जश्न मना रहे हैं। हम किसी जंग का जश्न नहीं मना रहे, हम कुछ भी किसी नुकसान का जश्न नहीं मना रहे। हालांकि अचानक से जिस तरीके से सीज फायर हुआ था उसके बाद ये इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्या हुआ है, क्या कोई खुफिया जानकारी थी जिसकी वजह से सीज फायर किया गया, और फिर अब इस वायुसेना के ट्वीट का क्या मतलब है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। सीज फायर का जो मामला है वो तकरीबन इम्प्लीमेंट हो चुका है दोनों तरफ से, लेकिन अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रंप की पेशकश यानी सालसी पेशकश के बाद जो सीज फायर मुआहदा है ये लॉन्ग टर्म है या ये टाकटू लगी रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइश गाह पर एक आला सतह का इजलास बुलाया और इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक है और उसमें ये डिसाइड किया जा रहा है। बल्कि मैंने थोड़ी देर पहले एक इंडियन एयरफोर्स का एक ट्वीट पढ़ा है जिसमें वो ये लिखता है कि इंडियन एयरफोर्स ने बाकायदा खुलकर ये कहा कि हमारा ऑपरेशन जो सिंदूर है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है और इसका जवाब हम देते रहेंगे। जो उनकी नज़र में आतंकवाद है उसका जवाब हम देते रहेंगे उनकी नज़र में। तो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है तो सीज फायर किस चीज़ का हुआ है। फिर उससे बढ़कर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि सिंतास मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया को बाकायदा धमकी दी कि पानियों के ऊपर जंगें हुआ करती हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वो बहाल होगा या इसी के ऊपर पाकिस्तान को इत्तफाक करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने डिसाइड करना है या किया गया होगा या कर लिया है,
इस सवाल का जवाब बहरहाल इस वक्त जो है वो जवाब तलब है और इस जवाब को ढूंढना पड़ेगा। हुई है। उसके बाद जनाब फिर अचानक से नमूदार होते हैं मियां नवाज शरीफ साहब और आकर जनाब कौम को फतह मुबारक का मैसेज करते हैं और जनाब पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तो कायदे मोहतरम फाइनली जिस गहरी नींद से जागे उसके बाद तो कौम के लिए ये कोई ईद का समा हो गया, क्योंकि सब जो 10 पिछले दिन से उनको जगा जगा के परेशान हो रहे थे कि जनाब कुछ तो बोल दीजिए, कुछ तो अपने दोस्त के खिलाफ कह दीजिए, उस मुल्क के खिलाफ कह दीजिए जो इस वक्त पाकिस्तान की जानें ले रहा है। कहीं पर आपकी कोई स्टेटमेंट तो आए, कहीं कोई पाकिस्तानियों को हौसला दे दीजिए कि जनाब हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, आपने घबराना नहीं है। लेकिन ऐसी खामोशी, मौत जैसी खामोशी। लेकिन मजाल है कि कोई उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और यही हाल मरियम साहिबा का था। एक आध उन्होंने ट्वीट जरूर किया लेकिन उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि जी भारत ने कोई ऐसा काम कर दिया है या मोदी ऐसा है या वैसा है या हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, कुछ नहीं। बस ये एक बहुत ही जनरलाइज सा ट्वीट कर दिया कि जनाब हम तो अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, अफवाज पर यकीन है वगैरह। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ये जी मरियम नवाज साहिबा का कुछ दिन पहले का ट्वीट था और उसके बाद मुकम्मल खामोशी उनकी तरफ से भी। तो आज जब ये सीज फायर का ऐलान हुआ तो फिर ये सारे आहिस्ता आहिस्ता मौसमी फूलों परिंदों की तरह यूं उठ के बाहर निकल रहे थे। फूल कहना तो तौहीन ही है वैसे फूल की, तो वो निकल के जनाब बाहर आ रहे हैं और ऐसे मुबारकबादें दे रहे हैं कि जैसे बड़े मुश्किल हालात में कौम के साथ खड़े थे, बड़ा कोई कौम को हौसला दे रहे थे, बड़े कोई शाना बशाना उनकी जो है अफवाज के साथ कोई दिखा रहे थे यकजहती, या कोई बड़ा सोशल मीडिया पर उन्होंने ललकार के रखा हुआ था, इंडिया को डरा के रखा हुआ था। तो मतलब ये आपको तब जचता कि जब बड़ा कोई फ्रंट से आप लीड कर रहे होते। मतलब है कि इंसान को खुद ही थोड़ी सी शर्म आ जाती कि यार जब मैं इतना टफ टाइम चल रहा था कौम का तो हम मुंह छुपा के बैठे हुए थे और अब जरा सीज फायर हुआ है तो हम साथ ही बाहर निकल आए हैं फुदक कर और हम आपको बड़ी मुबारकबादें दे रहे हैं कि जैसे हमने बड़ा कोई तीर मार लिया। आप हैं कौन है आप और क्या आपने किया है ये बता दें जरा, क्या किरदार अदा किया आपने इस पूरे टेंशन के माहौल में। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे पूरा पाकिस्तान सदमे में है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।